हेलो स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक नई वर्कशीट बनाना सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो एक बिलिंग फॉर्मेट, जिसे आप कह सकते हैं स्टोर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, उस तरह के फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ जो आपने अपनी फाइल में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल फाइल में भी इस पर्टिकुलर वर्कशीट को बनाना है और इसके प्रिंट आउट को लगाना है, क्योंकि आपके उसके मार्क्स हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, क्रिएट ए स्टोर वर्कशीट विद आइटम नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब चीज़ें आपने उसमें लिखनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो ये मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, कैलकुलेट अमाउंट। कैलकुलेट अमाउंट के अंदर मैं आपका फॉर्मूला बता देता हूँ कि अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो आपने फॉर्मूला वो क्या लगाना है। अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ये तो नॉर्मली आप जानते भी होंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आपने अमाउंट को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया गया है, फर्स्ट हमने कॉलम बना लिया जिसका नाम हम दे देते हैं आइटम नंबर, ये हमने दे दिया। सेकंड आइटम नेम, तो इस तरीके से मान लीजिए हमने आइटम नेम का कॉलम बना दिया। तीसरा क्वांटिटी, चौथा प्राइस, ये पर यूनिट का प्राइस होगा। और साथ ही साथ हमें करना है अमाउंट। अमाउंट जो ये फॉर्मूला दिया गया इससे कैलकुलेट होगा, डैट मीन्स क्वांटिटी इनटू प्राइस। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इतने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको दोबारा से छोटा कर देते हैं, इतना कर लेते हैं। अदर देन दिस आइटम नेम का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया, क्वांटिटी, प्राइस और फिर अमाउंट, इतना कर लिया। ये हमारी एक टेबल बनेगी। आइटम नंबर में हम अपनी तरफ से इन जनरल कोई भी एक नंबरिंग डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इस तरीके से कुछ नंबर्स डाल दिए, ये आपको अलग अलग डालना चाहें तो अलग अलग डाल सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी में डालना चाहें कॉन्टिन्यूटी में भी डाले जा सकते हैं, या आपकी मर्जी पर है कि आप क्या नंबर्स डालना चाहते हैं। तो इस तरीके के कुछ आप नंबर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये कुछ 5-7 नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं आपके लिए। आइटम नेम, पर्टिकुलर आइटम्स का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, रस्क, बिस्किट, और जो आइटम आपको लगे, कोई भी पर्टिकुलर आइटम हम डाल सकते हैं। घी डाल दिया मान लीजिए। इसके अलावा आटा डाल दिया, और राइस डाल दिए, चावल डाल दिए, और कोई आइटम भी डाल सकते हैं, जैसे कि पल्सेस, या पर्टिकुलर दाल का नाम डालते हैं, अरहर दाल, और चना दाल। एक और आइटम ले लेते हैं, 10 की शीट बन जाएगी हमारी, पूरी 10 आइटम होगी। चना दाल, और इसके अलावा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल। ये हमारी कुछ आइटम्स के नाम डाल दिए हमने। क्वांटिटी में
ऑब्वियस बात है, कुछ क्वांटिटी जैसे ब्रेड है, मान लीजिए हमने 2 डाल दी, बटर 1 डाल दिया, रस्क 4 डाल दिए, बिस्किट 5 डाल दिए, घी 2 डाल दिए, आटा ये किलो में डलेगा, मान लीजिए 10 किलो डाल दिया, हम यूनिट में डाल रहे हैं, क्वांटिटी डाल रहे हैं तो 10 किलो ही माना जाएगा आटा, क्योंकि किलो के अंदर मिलता है। घी के 2 पैकेट मान सकते हो, 2 किलो मान सकते हो इसको आप, पर यूनिट प्राइस है। क्वांटिटी आपकी ये एक तरीके से यूनिट्स हैं, यहाँ पर क्वांटिटी के साथ आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जो पर केजी या पर नंबर ऑफ पीसीज भी हो सकते हैं। इसी तरह राइस मान लीजिए 5 किलो कर दिए, अरहर दाल 2 किलो कर दी, चना दाल 3 किलो कर दी, मस्टर्ड ऑयल 3 किलो कर दिया। तो ये अलग अलग क्वांटिटी है, आइदर इन नंबर ऑफ पीस और इन किलो, जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस हो सकते हैं। अब प्राइस डालने हैं हमें, प्राइस ये चीज़ें हमें खुद टाइप करनी पड़ेंगी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी का जो है वो कैलकुलेशन वर्क है, लेकिन इतना वर्क तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। प्राइस भी आपको खुद ही डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्राइस जो है ब्रेड का 40 रुपीज़ का मान लीजिए हमने कर दिया, बटर जो है हाफ केजी जो है करीबन 215 का आता है, मान लीजिए हमने उसका अमूल का बटर का ना डाल दिया, रस्क 40 रुपीज़ का डाल दिया, बिस्कुट के अलग अलग रेट है, मान लीजिए 70 रुपीज़ के पैकेट डाल दिया, एक पैकेट का 70 रुपीज़ है जो बड़े वाला पैकेट आता है। घी जो है आपका करीबन 550 रुपये का पैकेट 1 किलो मान लीजिए हमने डाल दिया। आटा जो है आपका 30 रुपये के आसपास हमने पर केजी मान लीजिए डाल दिया। राइस जो है 70 रुपीज़ पर केजी, 80 रुपये पर केजी 70 डाल दिया। अरहर की दाल एक इन जनरल मुझे नहीं मालूम क्या एग्जैक्ट रेट है, 80 रुपीज़ पर केजी डाल दी। चना दाल थोड़ी सस्ती होती है, मान लीजिए 60 रुपीज़ पर केजी डाल दी। मस्टर्ड ऑयल जो है मान लीजिए 105 रुपये का किलो, ये गलती से इस पे आ गया 105 इस पे कर देते हैं, तो ये आपका 105 ये डाल दिया। तो ये आपके डिफरेंट जो है हमने प्राइस रेट डाल दिए। जो प्राइस हमने डाला है दैट इज़ प्राइस पर यूनिट या पर केजी, जो भी हमारी आइटम है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर डाल दिया है। अब बारी आती है एक्चुअल कैलकुलेशन की, अमाउंट की। यहाँ तक तो हमने खुद टाइप किया। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिख के बताया गया है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। दैट मीन्स क्वांटिटी भी हमारे पास अवेलेबल है अब और प्राइस भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने पहले भी कुछ कैलकुलेशंस वर्क किए हैं, अगर आपको याद हो तो जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो कैसे करते हैं, हम इजिकल टू के साइन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इजिकल टू का साइन लगाया, उसके बाद क्वांटिटी लेनी है। तो क्वांटिटी हमारी किस कॉलम में है, सी कॉलम में है और 4th रो में है। तो हम या तो खुद से टाइप करते हैं C4, या चाहे तो हम अपने एरो को भी ला सकते हैं। देखिए अपने कीबोर्ड पे एरो का बटन दबाएं और उसमें आपको ये डॉटेड बॉक्स नजर आएगा, ये मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। आप इससे कहीं भी ले जा सकते हैं एरो कीज की सहायता से। जिस डायरेक्शन की एरो की आप दबाएंगे ये उधर चला जाएगा। मान लीजिए मुझे ये वाली वैल्यू जो है यहाँ डालनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं जब अपने कर्सर को लेके आया हूँ तो C4 मेरा अपने आप ही, दैट मीन्स इस सेल का एड्रेस अपने आप लिखा आ गया। ये आप जो हमने पहले कुछ कैलकुलेशंस की हैं इससे पिछली वीडियोस के अंदर, उसमें भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। बजाय खुद टाइप करने के इस तरीके से इजिकल टू का साइन लगा के एरो कीज़ का यूज़ करके डॉटेड बॉक्स कहते हैं हम इसको, उस जगह पर ले आएँ जिसको आप कैलकुलेशन में शामिल करना चाहते हैं और उसका सेल एड्रेस खुद ही लिखा आ जाएगा। अब क्वांटिटी का एड्रेस तो हमारे पास आ गया, पहली आइटम ब्रेड का। अब हमें क्या करना है, इसके प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे से स्टार का बटन दबाएंगे। देखिए जैसे ही हमने स्टार का बटन दबाया वो डॉटेड बॉक्स अब गायब, मतलब डॉट जो हमें नज़र आ रही थी वो अब ब्लिंक होते हुए वो बंद हो गई है। डैट मीन्स ये हमारा सेलेक्टेड हो गया है, ये पर्टिकुलर सेल हमारा सेलेक्टेड हो गया जिसका एड्रेस हमने यहाँ C4 लिखा है, ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सेम तरीका फिर आप कर सकते हैं, एरो का बटन दबाएं, उस प्लेस पर जाएं जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है, इस प्लेस की वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। एड्रेस अगर हम खुद से देखें तो है इसका D4, आप या तो खुद टाइप कर दें या इसके ऊपर अपने डॉटेड बॉक्स को इसके ऊपर ले आएँ और आपका इसका एड्रेस खुद ही लिखा आ जाएगा। इतना ही करना था हमें, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस टू फाइंड आउट दी अमाउंट। तो ये इतना हम कर चुके हैं। एंटर का बटन हम दबाएंगे, दबाते के साथ आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया। इन जनरल भी अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते तो शायद यही आती, 40 × 2 कम्स टू बी 80। अगर आप 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80। अगर आप
एक ब्रेड का मूल्य 40 रुपये है तो 2 ब्रेड का मूल्य कितना होगा, 80 रुपये होगा। तो यही सिंपल कैलकुलेशन हमने यहाँ की है। अब मल्टीप्लाई करना है हमने यहाँ पर, अगेन इसी तरीके से दूसरे को करना है। तो या तो दोबारा फॉर्मूला लगा दें या चाहे तो सिंपली इसको कॉपी भी किया जा सकता है। तो हम क्या किया, हमने पहले सेल पे गए और उसके बाद मूवमेंट करनी चालू की सभी सेल्स के लिए। तो नोटिस कीजिए लास्ट वाला क्योंकि ब्लैंक है इसलिए 0 आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एल्स वाइज सभी की जो कैलकुलेशन है अपने आप होके आ गई है। आप चेक भी कर सकते हैं। बटर हमने एक लिया था, 215 रुपये का एक था, टोटल 215 रुपये हो गए इसके। रस के पैकेट 4 लिए थे, 40 रुपये का एक पैकेट था, तो 40 × 4 160 हो गया। इसी तरीके से बिस्किट हमने 5 लिए थे, 70 रुपये का एक बिस्कुट था, 350 रुपये हो गए, 350 रुपये। घी 2 लिए थे, 550 का एक था, 1100 हो गए। आटा 30 रुपये किलो, 10 किलो हमने लिया था तो 300 रुपये का हो गया। राइस 70 रुपये किलो थे, 5 किलो हमने लिए तो 350 रुपये हो गए। अरहर की दाल 80 रुपये किलो थी, 2 किलो ली थी, 160 की होगी। चना दाल 60 रुपये किलो का रेट था, 3 किलो ली थी, 180 रुपये आ गए इसके। मस्टर्ड ऑयल 105 रुपये की बोतल थी, 3 बोतलें लिए हमने मान लीजिए 1-1 लीटर की, तो उस केस में 315 रुपये टोटल हो गया उसका। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, यह एक तरीका है कैलकुलेशन करने का जिसका प्रयोग करके आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका सीख लेते हैं। अगर हम ना चाहें कि हम इस तरीके का प्रयोग करें, बजाय इसके दूसरे का प्रयोग करें, एक बार मैं पहले आपको ये दोबारा से दिखा दूँ। ये देखिए हमने क्या किया है, इजिकल टू क्वांटिटी के अंदर जो वैल्यू लिखी है डेट मीन्स C4 सेल का एड्रेस लिख दिया, 2 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और इसी तरह प्राइस के अंदर जो हमारा एड्रेस है D4 तो वो लिख दिया और उसकी जो वैल्यू है 40 वो आ जाएगी। तो 40 × 2 कम्स टू बी, एंटर करने पर 80। अगर किसी भी सेल का चेक करेंगे तो वो उसी ही की रो के अकॉर्डिंग F2 के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। फंक्शन कीज आपके पास उपलब्ध होती हैं कीबोर्ड पे, तो आप देख सकते हैं इजिकल टू C7 × D7। तो हम 7th रो में हैं, कॉलम्स हमारे चेंज हो ही नहीं रहे, वही सेम रह रहे हैं C और D, तो उसके अकॉर्डिंग C7 × D7। तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है C7 × D7 और कैलकुलेट करके रिजल्ट आ जाता है 350। तो इस तरीके से अगर चाहें तो कैलकुलेशंस जो है अपनी हम बना सकते हैं, की जा सकती हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सीखते हैं कि अगर हम ऐसा ना करते तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था। तो देखिए मैंने सारा जो अमाउंट वाला पोर्शन था वो डिलीट कर दिया आपके लिए ताकि हम दूसरे तरीके को सीख सकें। इतना तो हमने खुद से ही टाइप किया था पहले से ही, वही सब चीज़ें हमें दिखा है। ध्यान दीजिएगा आइटम नंबर हमने डाली ज़रूर है, आइटम नंबर का कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। आइटम नेम का भी सिर्फ नाम का पता चल रहा है, उसका भी कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है इस एक्चुअल कैलकुलेशन में, क्योंकि हम सिर्फ आइटम नंबर या आइटम नेम के अकॉर्डिंग उसका प्राइस एक तरीके से जज कर सकते हैं कि भाई वो कितने। अब मान लो ब्रेड में हम 400 रुपये लिख दें तो कोई ऐसी ब्रेड शायद होगी नहीं जो 400 रुपये का एक पैकेट आता हो। तो ब्रेड के नाम से हम प्राइस को यहाँ पर एक तरीके से जांच रहे हैं, लिख रहे हैं कि भाई उसका क्या प्राइस है। एल्सवाइज बाकी जगहों पे इसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। तो चलिए दूसरा तरीका सीखते हैं, इजिकल टू प्रोडक्ट। ये फंक्शन होता है गुना करने का। जैसे पहले हमने स्टार का चिन्ह यूज़ किया था, ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि अगर आप कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे जैसा कि यहाँ कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप मल्टीप्लाई का साइन जो कि स्टार कहलाता है, स्टार को ही मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप स्टार के साइन का जिसका यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई का कोई भी साइन कीबोर्ड पे उपलब्ध नहीं होता। तो अब देखिए मैंने लिखा इजिकल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट। याद कीजिए हमने इससे पहले सम करना भी सीख रखा है इस तरीके से। जैसे इजिकल टू सम ब्रैकेट के अंदर हम लिखते थे रेंज, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक हमने चीज़ों को जोड़ना है। ऐसे ही अब हम लिखेंगे रेंज इजिकल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, रेंज का मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है। इसके लिए भी आप एरो की का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपने स्टार्टिंग करनी है मान लो यहाँ से, वैसे तो 2 ही सेल हैं, दोनों की वैल्यू आप लिख सकते थे, लेकिन आप चाहें तो सिलेक्शन कर सकते हैं
जब आप पहले सेल पे पहुंच गए हैं, शिफ्ट का बटन दबा के उस डायरेक्शन की को आपको दबाना है जिन जिन चीज़ों को आप कैलकुलेशन में शामिल करना चाहते हो। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सेल हैं, ये वाले 2 सेल्स, एक का एड्रेस है C4, दूसरे का एड्रेस है D4। चांस की बात है 2 हैं, आपके 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, आप सेलेक्ट कर लें। उनकी अपने आप यहाँ पर आपको देखेंगे रेंज लिखी आ जाएगी। रेंज का मतलब होता है पहला सेल, जैसा कि हमारे केस में C4 है, और अंतिम सेल जैसा कि हमारे केस में D4 है। हो सकता है ये I4 होता, J4 होता, K4 होता, या कोई और आगे का नंबर होता, लेकिन हमारे केस में एट प्रेजेंट ये D4 है। तो हमने D4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर का बटन दबाया, तो नोटिस कीजिए कि हमारा जो है आंसर आ गया, डेट इज़ 80। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है कैलकुलेशन करने का। दोबारा से देख लें, इजिकल टू प्रोडक्ट, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आंसर भी गलत आएगा। PRODUCT, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना करना। अगर आप नोटिस करें तो जब हमने इस शब्द का यूज़ कर लिया प्रोडक्ट का, तो उस केस में हमने अब कहीं भी स्टार का या मल्टीप्लाई का साइन, वैसे स्टार ही मल्टीप्लाई का साइन होता है, यूज़ नहीं किया है। सिर्फ प्रोडक्ट लिख के ब्रैकेट के अंदर हमने रेंज लिख दी है। डैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, लिख दिया है, रेंज लिख दिया है। एल्सवाइज कोई भी साइन जो हम पहले यूज़ करते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवीजन का या मल्टीप्लाई का, जो स्टार है वो हमने यहाँ यूज़, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं ये वाला साइन यहाँ दिखाया गया है, इसी को स्टार को ही मल्टीप्लाई कहते हैं, ये यूज़ नहीं किया। तो प्रोडक्ट जो है वो फंक्शन का नाम है। जैसे हमने पहले किया था वैसा ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम लोगों ने एक का कैलकुलेशन कर लिया, हम बाकियों का करना चाहते हैं। फिल हैंडल पे जाएंगे, पकड़ के नीचे की और जहाँ तक कैलकुलेशन करने चाहते हैं खींच दीजिए आप फिल हैंडल को, वो अपने आप फॉर्मूले को कॉपी कर देगा। आप चेक करना चाहते हैं, किसी एक सेल पे जाएं और F2 का बटन दबाएं। ये देखिए उसी जो आपने पहले सेल में लिखा था उसी को कॉपी किया है, सिर्फ आपकी जो रेंज है वो चेंज होती चली जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आप किस पर्टिकुलर लेवल पर जा रहे हैं, किस पर्टिकुलर पोर्शन पे जा रहे हैं, रो में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट हम 8th रो में हैं, तो यहाँ पर C8 जो कि एड्रेस है किसका, क्वांटिटी का, और D8 जो कि एड्रेस है किसका, प्राइस का, लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको शो कर रहा है। तो इन सभी का आपने देख सकते हैं, जिसके ऊपर जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन को किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सम करने के लिए तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन है ऑटो सम, जो सबसे आसान तरीका है, जिसमें आपका ये फंक्शन जो होता है सम वो भी खुद लिखा आता है। लेकिन प्रोडक्ट के लिए ऐसा कोई बटन उपलब्ध नहीं है, प्रोडक्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, खुद से ही लिखना पड़ेगा। हाँ, आप चाहें तो सिलेक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। वो आपकी मर्जी पर है कि आप कौन सा तरीका प्रयोग करेंगे। ये देखिए मैंने एक बार फिर अमाउंट को डिलीट कर दिया यहाँ से, सभी वैल्यूज़ को। फर्स्ट सेल पे चाहते हैं फर्स्ट पे जाएं, बीच में कहीं आना चाहते हैं बीच में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आगे इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे फॉर्मूलाज पे जाना है। इंसर्ट में टैब पे नहीं, फॉर्मूलाज पे जाएं, पहला आपका बटन है इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करें। ये देखिए इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खुल गया। या तो आप खुद टाइप करें अगर आपको मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो यहाँ एक लिस्ट आ रही है। ये देखिए इसके अंदर कुछ नाम दिए गए हैं, ये भी कुछ फंक्शंस के ही नाम है जो प्रयोग करते हैं। जैसे सम देखो लिखा आ रहा है, एवरेज लिखा आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता, ये देखिए मोस्ट रिसेंटली यूज़ के अंदर ये आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर ऑल पे चले जाएं, ऑल में सब फंक्शन आ जाएंगे। अभी तो कुछ आ रहे थे, अब सब आ जाएंगे। आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा प्रोडक्ट कहाँ लिखा हुआ है। तो MNOP, ये देखिए ये आपके ओ के आगे उसके बाद P के आएंगे। तो आपको इनमें से ढूंढना पड़ेगा अपने फंक्शन का नाम। ये देखिए PQR होता है तो R वाले आ रहे हैं, उसके बाद Q, ये देखिए ये आ गया प्रोडक्ट। आप यहाँ से सेलेक्ट करें, ओके करें। वो आपसे पूछ रहा है कौन कौन से नंबर लेने हैं आपने, तो आप यहाँ पे क्लिक करके, जैसे कि एक नंबर आपने ये लेना था, सॉरी इस केस में आप यहाँ पर कर रहे हैं तो ये लेना होगा आपको, ये कर दिया आपने। फिर दोबारा यहाँ क्लिक करें, फिर दूसरा नंबर कौन सा लेना है उसके लिए दोबारा इस पे जाएं और ये लेना है आपने, इस पे क्लिक करें, फिर दोबारा यहाँ क्लिक करें और ओके कर लें।
तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर ये 550 गुना 2 डेट मीन 550 मल्टीप्लाइड बाई 2 1100 दिखा रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जब 2 हैं सेल तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कोमा लगा के। जब कई सारे सेल होंगे तो आपको कोलन लगाना आवश्यक होता है। 2 सेल में कोमा भी लगाया जा सकता है। तो ये मैंने इसको दोबारा से देखिए कॉपी किया, ऊपर भी कर दिया और नीचे तो कर ही दिया, ऊपर भी कर देता हूँ मैं इसको कॉपी। बाई चांस ज़्यादा ऊपर चला गया इसलिए 0 लिखे आ गए। इसको जो एक्स्ट्रा में चला गया उसे डिलीट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा हो गए हैं हमारे पास, ये डिलीट कर दिया हमने। तो देख सकते हो एक बार चेक करने के लिए 40 इंटू 280, 215 इंटू 1 215, 40 इंटू 4 160, 70 इंटू 5 350, 550 इंटू 1100। तो ठीक है, हमारे सभी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। अब आप टोटल करना चाहते हैं, मान लो साथ में बिल बना रहे हैं तो बिल में टोटल भी तो करेंगे। मान लो किसी पर्सन ने ये सभी आइटमें खरीदी तो आप यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं टोटल अमाउंट के लिए टोटल ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आपने टोटल लिखा, इस जगह पर आप आ गए। यहाँ टोटल करना चाहते हैं, और वैसे टोटल का मीन्स होता है जो भी आपका अमाउंट अलग अलग आइटम्स का बना है उनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपके पास तो सबसे आसान तरीका आप जानते ही हैं पहले से ही, ऑटो सम का बटन दबाएं। अब देखिए फॉर्मूला खुद ही लिखा आ गया है, इज इक्वल टू सम E4 कोलन E13। ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीपल आपके पास वैल्यूज हैं तो आपको जब फर्स्ट और लास्ट का एड्रेस लिखना है तो बीच में कोलन ही यूज करना है। अगर आपने यहाँ कोलन की जगह कोमा यूज कर दिया होता, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, मैंने कोमा यूज कर दिया, एंटर किया, आंसर आ रहा है 395, जबकि एक ही आइटम का जो है यहाँ पर वैल्यू 1100 है। तो टोटल तो इतना कम हो नहीं सकता। तो इसने अब क्या किया, जब आपने कोमा लगाया तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ लिए हैं, पहली और आखिरी, बीच की सब छोड़ दी है। तो 80 प्लस 315 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 395। तो बजाय कि आपको कोमे के क्या लगाना है, कोलन। जब मल्टीपल हो, जब 2 आइटमें थी, जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो आप कोमा भी लगा सकते हैं, कोलन भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने दोबारा कोलन लगाया, अब आंसर आया 3210। तो ये हमारा राइट आंसर है। डैट मीन्स अगर हम सभी आइटमें लेते हैं और उनकी कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं, ये बाई चांस अमाउंट मेरा डिलीट हो गया, मैं दोबारा से यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये टोटल अमाउंट या टोटल बन जाएगा। तो इसको टोटल अमाउंट करना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से काट के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोबारा, और इसी के अंदर चेंजेस कर देते हैं F2 करके, यहाँ पे टाइप कर देते हैं टोटल अमाउंट। तो ये आपका टोटल अमाउंट बन गया। इवन चाहो तो इसे बोल्ड करके दूसरों से अलग दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो शीट बनाई है आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखकर इस शीट को दोबारा से बनाना सीख सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें या मुझसे भी पूछ सकते हैं। आपको इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी फाइल में भी लगाना है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ 15 मार्क्स की आपकी फ़ाइल है, तो उसे ज़रूर इस तरीके की वर्कशीट को बनाकर और उसे प्रिंट आउट निकाल के अपनी फ़ाइल में लगा लें। थैंक यू।